हेलो स्टूडेंट्स, तो भी कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है कि जो डीएलएड की एडमिशन्स हैं उसको हम लोग ऑनलाइन एंट्रेंस के थ्रू करें या उसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन हो सकता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है वो कहाँ पर डीएलएड के एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा से डीएलएड करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और यहाँ पे किसी तरीके का कोई एंट्रेंस नहीं होता है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं डीएलएड के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर जो डीएलएड का प्रोग्राम है वो एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। चाहे आप इसमें दिल्ली का नाम ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे आप एमपी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एडमिशन्स हैं डीएलएड के वो सब के सब एंट्रेंस के बेसिस पे होते हैं। प्लस उनके बाद वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो है वो सीट अलॉट होती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर रिजल्ट जो है वो थोड़ा बहुत लेट आया है, तो लेट आने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर स्टेट में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कहीं पे डीएलएड के एडमिशन्स ले लें। तो जैसे दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट सब एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर जो चल रही है वो काउंसलिंग चल रही है, सीट अलॉटमेंट्स चल रही हैं। एंट्रेंस यहाँ पे हो चुका है, तो अभी सेकंड लिस्ट यहाँ पर आउट हो चुकी है और होपफुली 24-25 तारीख के आसपास थर्ड कट ऑफ भी इनकी आ जाएगी। अब जो स्टूडेंट एंट्रेंस नहीं दे पाए हैं या फिर जिन्होंने एनआईओएस से किया है या फिर उन्होंने एंट्रेंस देने के बाद उनका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है, तो वो लोग क्या करें? तो देखिए, उनके लिए एक ऑल्टरनेट है, वो लोग जा सकते हैं हरियाणा में। हरियाणा में क्या होता है कि एडमिशन्स जो हैं वो किसी तरीके का एंट्रेंस नहीं होता और डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं सिर्फ मेरिट के बेसिस पर। ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ में ट्वेल्थ में इंग्लिश का सब्जेक्ट पास होना चाहिए। प्लस टेंथ के अंदर आपका हिंदी या एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शंस है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, दिल्ली से हैं, आप कहीं से भी जाकर इनका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और इनके जो एडमिशन्स हैं ये सब काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। काउंसलिंग में सिर्फ आपके नंबर्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है जो आपने ट्वेल्थ में अपने स्कोर किए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर आसानी से एडमिशन हो सकता है। ये जो भी एडमिशन हैं ये सब गवर्नमेंट बोर्ड के थ्रू होते हैं। जो भिवानी बोर्ड है इनका हरियाणा का, जो यहाँ पे टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे सीबीएसई है, तो ये इनका स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड के थ्रू ये सारे एडमिशन्स होंगे और इन एडमिशन्स के अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है तो ये हर जगह पे वैलिड है, तो कहीं पर भी आप इसको जाकर यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि भाई अपना साल खराब ना करें और अपना आप हरियाणा से डीएलएड का एडमिशन जो है वो ले लें। पर भी जो डीएलएड होता है वो 2 साल का ही प्रोग्राम रहता है और साल में एक ही बार आपको एग्जाम देने के लिए आना है। बार बार एग्जाम्स के लिए भी आने की जरूरत नहीं होती है। कई जगह पे ये सेमेस्टर मोड भी अवेलेबल है, लेकिन हरियाणा में जो है ये ईयर मोड पर ही अवेलेबल है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बिना एंट्रेंस के भी कहाँ पर आपका डीएलएड का एडमिशन हो सकता है। अगर अभी भी इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है तो आप हम लोगों के नंबर पर कांटेक्ट करके हम लोगों से बात कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको पूरे से पूरा सपोर्ट करने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में डीएलएड एडमिशन्स देख रहे हैं लेकिन किसी रीजन से वो किसी तरीके का फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर वो अपनी जो है एंट्रेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।